हेलो एंड वेलकम बैक। आज का व्लॉग शुरू किया है डिनर के साथ। तो ये कल रात का डिनर हो रहा है अभी हमारा, और मम्मी गरम गरम रोटी खिला रही है, मीसी रोटी। आज हमारे डिनर में है मीसी रोटी एंड दाल मखनी। रात हो चुकी है और सब सो चुके हैं, लेकिन ऑथर फटाफट नीचे आओ, जल्दी नीचे नीचे चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी यहाँ आओ, जल्दी चलो अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, रात हो रही है। उधर चलो। रात को 3 बजे तो मैं इसको छत पे से उतार के लाई हूँ, और फिर सुबह 4 और 4:15 बजे फिर से देखो इसकी। अभी आज तो मैंने कैमरे में प्रॉपर रिकॉर्ड किया है कि मैं इसको बेड पे नहीं सुलाती हूँ। ये जान पूछ के मेरे को हाथ मार मार के बोलता है कि इसको बेड पे सोना है। मैंने इसका प्रॉपर मैट भी नीचे बिछाया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ी देर तो वो उसी पे ही सोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर आना होता है, फिर वापस नीचे जाना होता है। तो पूरी रात इसका ऐसे इधर उधर चलता ही रहता है। और देख लो, जब तक अभी मैं बहुत देर तक मैंने कोशिश की कि मैं इसकी बात ना मानूं, चुपचाप सो जाऊं आँख बंद करके, लेकिन मानना नहीं, भौंकना शुरू कर दिया। और फाइनली अपनी बात मनवा के, और देखो कैसे जंप करके चढ़ गया, और चुपचाप अपने, ऐसा भी नहीं मेरे पास सोना, इसको पीछे जाके चुपचाप सो जाता है। बस हाँ, इसको ढक के सोना होता है। समवेयर आई नो जो इसको पीसफुल स्लीप है इसकी तभी होती है जब ये मेरे पास होता है। नीचे जब ये ज़मीन पे सो रहे होते हैं तो उस टाइम इनको नहीं पीसफुल स्लीप आती है। और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। अब सुबह उठते ही मम्मी ने फरमाइश कर दी कि आज इनको ताई जी के घर जाना है, तो रेडी होके हम लोग निकल गए हैं। और आज जैसे टाइटल में जैसे मैंने लिखा है कि नांगलोई की गलियों में आपका स्वागत है, तो आज अपने गाँव का व्लॉग बनाते बनाते चलेंगे। चलो देख इसको, देख और तेज बोल ले। बस थोड़ी सी स्ट्रेंज बात यह है कि है तो ये हमारी गांव की गलियां, नांगलोई की गलियां, लेकिन पूरे रास्ते में शायद ही कोई गांव का आदमी दिखा हमें, या कोई आता या कोई जाता। पता नहीं कैसा टाइम आ गया, कोई भी नहीं दिखता है कि जिससे हेलो हाय राम राम श्याम श्याम कुछ हो जाए। बस हाँ, आगे आगे ये जा रही है, इतनी तेज़ चिल्लाती जा रही थी जैसे फ़ोन में नहीं, बाहर किसी से बात कर रही हो। और मैं और मम्मी आधे रास्ते इसी की बात पे हंसते जा रहे हैं कि ये सबको बात क्यों सुना रही है, अपने फ़ोन पे बात नहीं कर रही है, औरों को सुनाई जा रही है जो बोलना है इसको। हाँ, मैं तो आज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि गलियों के इधर से गई हूँ, मतलब गांव के बीच में से कहीं गई हूँ, और काफ़ी टाइम बाद सबके घर देख रही हूँ। तो मैं मम्मी से यही कह रही थी, इनका घर कब चेंज हुआ, इन्होंने कब बनाया, ये किसका घर है वो। तो पता नहीं, अपने ही गांव में निकले हुए इतना टाइम हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि एक तो हमारा घर ही पेरिफेरी पे है, तो हम गाड़ी से उस बाहर निकल जाते हैं आउटस्कर्ट से, अंदर आने का कोई मतलब नहीं गाँव में। और सच तो ये है कि गांव तो अब गांव जैसे लगते ही नहीं है, सब इतना मॉडर्न हो चुका है, ड्रेनेज से लेके रोड से लेके सबके मॉडर्न घर हैं। तो गांव में अब गांव जैसा कुछ भी एक भी चीज़ नहीं है। और नांगलोई तो वैसे भी सेमी अर्बन में आ जाता है, सेमी रूरल सेमी प्लस पॉइंट आज ये है कि बारिश नहीं है, तो देयर इज़ नो वाटर, नो किचकिच, अपना सूखे सूखे में जल्दी जल्दी फटाफट से निकल गए। अभी हाफ मिड वे तो हम पहुँच ही चुके हैं, थोड़ी सी और आगे जाके है घर। पूरे दिन बाजी नमस्ते। आज तो शुक्र है कुछ कहा रहा, इनका भी घर बन गया। चलो शुक्र, कोई एक तो गांव का आदमी मिला, शगुन के नाम का कोई एक तो मिला जिससे राम राम होगी या कुछ हेलो हाय होगी। वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए, नमस्ते से अच्छा राम राम होता है, भगवान का नाम भी लिया जाता है, और अपनी संस्कृति भी यही कहती है राम राम कहो। तो गाइज राम राम आप सबको। आपसे आज के बाद मैं आपसे राम राम ही कहा करूँगी सबसे। चलो जी, पहुँच गए हैं ताई जी के घर, और जो नांगलोई आए हुए वो तो गलियों को पहचानते पहचानते हमारे साथ साथ पहुँच ही गया है, देखते देखते व्लॉग को। और पहुँचने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन कौन मिलेगा। और मैं धीरे धीरे कैमरे के साथ चढ़ते चढ़ते जा तो रही हूँ, इन होप कि कोई मिले, पर अभी कोई नहीं आया हमें वेलकम करने के लिए। सामने माँ दिखी है, माँ ने शायद आहट सुन ली थी आने की, तो उधर से ही आवाज़ मारी, अरे कौन है कौन है। और जैसे ही पास गई तो बोली, अरे जैस्मिन आई, मेरी बेटी बड़े दिनों बाद आई। और सच में जितना नांगलोई में मुझे प्यार मिलता है उतना कहीं नहीं मिल सकता। और सच में नांगलोई के लोग बहुत प्यार करते हैं, माँ जी की वजह से हम लोगों को और भी ज़्यादा पैम्पर करते हैं, सभी के सब बिल्कुल। मैं ना सोच रहा ये धर्म तो आ जाती तो गरीब बिछा रखे नीचे धरती में आजादी ने जन्म लिया है। देख लो पहले के लोग कैसे हिसाब लगाते थे, घुग्गा ने जन्म ले लिया तो रात बड़ी हो गई, रात भी थी और फिर गार्डन जन्म ले लिया, गार्डन शुरू हो गया। माँ जी पहले ना वो होते थे, जब श्राद्ध होते थे,
कनागत होते थे उसमें मम्मी शॉल ओढ़ के निकाला करती जब हम स्कूल जाते थे। ज्यादा रह था जैसे स्कूल। तो गर्मी है ही ना। अब तो क्या मतलब अब एसी चल रहा है। राम ने देखो जो सब चादर ओढ़ के जाया करते हैं। हाँ जी। इतनी गर्मी राम ही नाम है। और दिवाली पे दिवाली पे भी तो गर्मी है। एसी चला है हाँ, नवंबर तक चला है एसी। हाँ ये बेटी जाडा 2 महीने जाडा पड़ेगा माँ को। अब वो भी ऐसा ना पड़े मम्मी, है जनवरी और दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो बहुत ज्यादा पड़े वो होंगे। इतना ही पड़ा है बस वो भयानक पड़ा है। मैं जानी यहाँ पे छुट्टी में बोले कि तेरे साथी हो गया कि ये दरवाजा है क्या आपका? ये दरवाजा है। इसने तो अपने हाल पे बहुत क्यों, ये तो बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का, है ना भाई? वो पहलवान मगरमच्छ ने खाए कुछ ना हुआ मगरमच्छ। अरे हम मार 6 महीने में तो हमारे तो आज तक मगरमच्छ ने नहीं खाया। मुझे हमें भी नहीं जान देती हरिद्वार में, कहीं हरिद्वार के अलावा कहीं चले जाओ बस हरिद्वार नहीं जाना। भाई अपने तो चाची आपके बहाने तो मम्मी भी चलते गई, कौन सा मम्मी है अभी तो तेरी मम्मी ना जावे तो कोई ना जावे। हमारे पास लवली की सुन तू अपनी बता, ओए हेलो, तेरे को छुट्टी मिल जाएगी। सबसे ज्यादा ड्रामे तू ही करेगा जाने में भी। बताऊं वो अभी तो वो है ना, इस साल तो हम ना सके ना, 1 साल हो गया तो जान का कोई फायदा नहीं। मैं तो ना आया, मम्मी तो यूं कह रही है मैं तो कभी भी ना तू तो सकूं। ना ले, तेरा क्या था? फिर आप भी कह रहे हो हम ना सकते। भाई हमारी माँ जी तो सबसे यूं कहती थी कि पापा की जब शादी हुई ना और माँ जी जाके नहा आई थी अगले महीने 2 महीने में, बोली मेरी बहू इतनी बढ़िया निकली, सब नहाओ और सबकी बढ़िया निकलेगी। एक बार कही थी यार, बस वो में। बात सही है। आई नो सब थोड़ा सा कैमरा शाय फील करते हैं, शुरू में मैं भी करती थी। इनफैक्ट मेरी तो मम्मी खुद बहुत ज़्यादा कैमरा शाय थी। 2-3 दिन में उनको जाके बड़ी मुश्किल से कंफर्टेबल किया था कैमरा, मतलब एज इन व्लॉग में आने के लिए। और धीरे धीरे सब हो जाएंगे और धीरे धीरे सब हेजिटेशन सबकी ख़त्म भी हो रही है। और यही चीज़ आज इनके साथ हुई। अगर कॉन्टीन्यूसली आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो जो भी मुझे वैसे जानते हो तो उनको तो पता है कि यार जब मैं दिखूंगी, जैस्मिन जब भी दिखेगी तो कैमरा ऑब्वियसली हाथ में ही होगा। अब यार ये मैं इसके अलावा फिर कंटेंट लाऊं कहाँ से रोज़? मतलब अगर हर कोई कैमरा या फिर व्लॉग में आने के लिए हेजिटेट करेगा तो फिर मैं क्या डालूँ? एक मेरे को देख के भी आप लोग बोर हो जाओगे। कितना मतलब एक आदमी को कितना देख सकता है कोई? एक्सप्रेसिव भी है, जैसे लवली शांत है ना, एक्सप्रेसिव है, बोलता है बात। कहाँ देख रहे हैं? कभी उसमें कभी इसमें। कभी साइड। ताई जी किचन में गई है, इतने तन्नू डॉन हमारे पास बैठा है और सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, कैसे व्लॉग बना रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे क्या। और ख़ुद भी बहुत बिल्कुल फॉलो करता है, सारे व्लॉग्स देखता है, लाइक भी करता है। तो बस उसी तरह की बातें शातें करते करते अब ताई जी भी आ गई है। लंच टाइम था तो हमने ज़्यादा तो सच बताएं तो चीज़ों के लिए मना कर दिया था कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाना, बस चावल खाने का मन था। ताई जी चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है तो मैं तो स्पेशली उनके हाथ के चावल ही खाती हूँ जब भी कभी जाती हूँ उनके घर पे। चावल, चटनी और रायता। एंड येस, जो भी व्लॉग देख रहे हैं उनमें से अगर किसी को अपने घर मुझे बुलाना है, बाई चांस लंच पे किसी को बुलाना है, तो मैं पहले ही बता दूं मुझे राजमा राइस बहुत पसंद है। तो बस राजमा चावल तैयार रखो और एक फ़ोन करो, मैं आ जाऊँगी। मुझे सच में राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी और धर्मो माँ जी यहाँ पे माँ जी को याद कर रहे हैं, मतलब मेरी दादी को। मेरी दादी की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है ये धर्मो माँ जी, तो उनको हमेशा ही याद करती है। बट आज और भी ज़्यादा उनकी बातें याद करके बहुत रोई हैं। उनको बड़ा फील होता है कि उनके साथ की थी और पहले चली गई, मतलब उनसे छोटी थी इनफैक्ट। तो बस अब हम घर आ गए हैं। बारिश हो गई थी यार, तो लगा कि और ज़्यादा तेज़ ना हो जाए तो फटाफट से घर आते हैं। और घर आते ही तो देखा तो ये बारिश में बाहर बालकनी में बैठा था, इनफैक्ट पानी भी आ गया था। तो पहले इसको अंदर लेके गई कि काफ़ी बारिश हो रखी थी। और सच बताऊं तो डॉग्स को ना बारिश से थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, बीमार बहुत जल्दी होते हैं। जैसे ही बूंद पड़ती है बारिश की तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनके, फीवर वगैरह के। तो ऑथर को मैं हमेशा बचा के रखती हूँ। ताई जी के घर से आने के बाद मेरे को थोड़ी थकावट हो गई थी तो मैं सो गई थी। और ऐसे मैं मुँह ढक के इसलिए सोती हूँ कि मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है तो मेरे को नींद नहीं आती अगर मैं नहीं ढकूँ उसको, फेस को। और उठने के बाद किचन में चलते हैं और
आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज वीडियो कॉल डे था। आज सबसे पहले मौसी से वीडियो कॉल की, फिर छोटे बेबी से वीडियो कॉल करी, उसके बाद मीनाक्षी मौसी से की तो अर्चना भाभी ने बात करी है, उसके बाद कनाडा बात हुई। तो आज 5 वीडियो कॉल्स हुई है और मेरे को शाम का जो रात का मेरा सारा टाइम था वो वीडियो कॉलिंग में ही निकल गया। कई बार कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि एकदम ही सबके फ़ोन आ जाते हैं या हमारा किसी से बात करने का मन कर जाता है तो हम फ़ोन कर लेते हैं। और जीनी और डुगू को मैं बहुत मिस कर रही थी, इनके पास तो मैंने खुद किया था स्पेशली। और देखो वो पीछे से झाँक रही है छोटूशा बेबी। आई रियली मिस डुगू एंड जीनी, बहुत याद आती है यार। मतलब ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया था, सुबह उठते ये लोग दिखते थे और बस रात तक भी हमारे पास ही रहते थे। बट कोई नहीं, चले, इट्स ओके। तो डिनर में था सांभर इडली, और जब मैं कल इसको फिर से बनाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर।